हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको ज्योतिराव फुले द्वारा लिखित ग्रंथ गुलामगिरी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये ग्रंथ। परिच्छेद 7। ब्रह्मा ताड़ के पत्तों पर लिखने का रिवाज, जादू मंत्र, संस्कृति का मूल, अटक नदी के उस पार जाने पर रोक। प्राचीन काल में ब्राह्मण लोग घोड़ी आदि जानवरों का मांस खाते थे। पुरोहित राक्षस यज्ञ, बाड़ासुर की मृत्यु, अछूत, परवारी धागे की गेंडली का निशान, मलमूत्र, महार, शूद्र आदि के बारे में बातचीत की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं ये ग्रंथ। ढूंढीराव ने कहा, वामन की मृत्यु के बाद उपाध्यायों का मुखिया कौन हुआ? ज्योतिराव ने कहा, वामन की मृत्यु के बाद उन लोगों को महान कुलीन मुखिया की नियुक्ति करने की समय ही नहीं मिला होगा, इसलिए ब्रह्मा नाम का एक चतुर दफ्तरी था, वही सारा राज्य शासन संभालने लगा। वह बहुत ही कल्पना बहादुर था। उसको जैसे मौका मिलता था वह उस तरह से काम करके अपना मतलब साध लेता था। उसके कहने पर, उसकी बात पर लोगों को बिल्कुल ही विश्वास नहीं था, इसलिए उसको चार मुँह वाला कहकर पुकारने का प्रचलन चल पड़ा था। मतलब यह है कि वह बहुत ही चतुर, हठीला, धूर्त और दुस्साहसी और निर्दयी था। ढूंढीराव ने कहा, ब्रह्मा ने सबसे पहले क्या किया होगा? ज्योतिराव ने कहा, ब्रह्मा ने सबसे पहले ताड़ वृक्षों के सूखे पत्तों पर किले से कुरेद कर लिखने की तरकीब खोज निकाली। उसको जो कुछ ईरानी जादू मंत्र और जो कुछ व्यर्थ की निरस कहानियां याद थीं, उनमें कुछ कहानियां मिलाकर उसने उस काल की सर्वकृत चालू भाषा में आज की जैसी छोटी छोटी कविताओं, छंद की रचना की और इन सब का सार ताड़ वृक्षों के पत्तों पर लिख दिया। बाद में इसकी बहुत प्रशंसा भी हुई। उसी वजह से यह धारणा प्रचलित हो गई कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मणों के उपन्यासों सहित जादू मंत्र विद्या का प्रादुर्भाव हुआ है। उस समय उपाध्याय लोग बिना भोजन पानी के मरने लगे। इसी की वजह से वे लोग छिपकर ईरान से भाग गए। उसके बाद उन्होंने यह नियम बना लिया कि अटक नदी या समुद्र को लांघ कर उस पार किसी ने नहीं जाना चाहिए, और इसका उन्होंने पूरा बंदोबस्त कर लिया था। ढूंढीराव ने कहा, फिर उन्होंने उस जंगल में क्या खाकर अपनी जान बचाई होगी? ज्योतिराव ने कहा, उन्होंने वहां के पेड़ों के फल, फूल, पत्तियां, कंदमूल, जंगल के पक्षी और जानवरों को भी नहीं, बल्कि अंत में कई लोगों ने अपने पालतू घोड़ों की भी हत्या करके उन्हें भूंज करके खाया और अपनी जान बचाई। इसलिए उनके रक्षक उन्हें भ्रष्ट कहने लगे। बाद में उन पंडों ने कई तरह की कठिनाइयों में फंस जाने की वजह से कई तरह के जानवरों का मांस खाया, लेकिन जब उन्हें उस बात की लज्जा आने लगी तब उन्होंने किसी भी प्रकार के मांस खाने पर रोक लगा दी होगी। लेकिन जिन ब्राह्मणों को पहले से ही मांस खाने की आदत लगी थी, उस आदत को एकदम से छुड़ाना बड़ी मुश्किल बात थी। उन्होंने कुछ समय बीत जाने के बाद समय देखकर उस निम्न कर्म का दोष छिपाने के लिए पशुओं की हत्या करके उनका मांस खाने को सबसे बड़ा पुण्य मान लिया। उन्होंने खाने योग्य पशुओं की हत्या को पशु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आदि प्रतिष्ठित नामों से संबोधित कर उनके बारे में अपने ग्रंथों में लिख रखा होगा। उसमें उन्होंने यज्ञ का पूरी तरह से समर्थन किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।